दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार। आप देख रहे हैं देहात डायरी ऑफिशियल चैनल। आप मेरे साथ बने रहिए। आज मैं आपको बताऊंगा मशरूम की खेती का उत्पादन करके कैसे आप घर बैठे एक अच्छा व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं, जिससे आप हज़ारों रुपए महीने के कमा सकते हैं। और सरकार की इसमें क्या-क्या सब्सिडी मिल रही है, मैं इस वीडियो में लास्ट तक बताऊंगा। आप लोग बने रहें हमारे चैनल। मशरूम एक प्रकार का कवक फंगाई होता है, जो बिना मिट्टी के उग जाता है। यह जल्दी तैयार होता है, प्रोटीन में उच्च क्वालिटी की प्रोटीन होती है और इसकी बाज़ार में मांग धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा हो रही है। और आप इसको कहाँ और कैसे उगा सकते हैं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। स्थान और नियंत्रित पर्यावरण आपको ध्यान देना है। कमरे, गोदाम या हल्का-सा शेड करके भी आप मशरूम को उगा सकते हैं। तापमान आपको रखना है 20 डिग्री से लेके 28 डिग्री सेल्सियस तक आपको तापमान रखना है। नमी अधिक रखना है, आपको 80 से 90% नमी रखना है। प्रकाश थोड़ा-सा कम रखना है, या प्रकाश कम रखना है, और हल्का वेंटिलेशन अच्छा होता है इसके लिए, मशरूम के लिए। और इसमें स्पॉन बीज जिसको बोलते हैं, भूसी या एक्स्ट्रा सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। और मशरूम की खेती के लिए मैं आज आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप पहले कैसे तैयार किया जाता है, सबस्ट्रेट कैसे तैयार करें, कैसे उसका मटेरियल तैयार करते हैं। चावल या गेहूं की भूसी जो होती है, उसको प्लस पानी या प्लास्टिक बैग, ये सारी चीज़ें होती हैं, सब उसको भूसी जो है पानी में गीला करके उसको जब नमी लगभग 60-70% रह जाए तो प्लास्टिक बैग में भर लें। फिर उस भरते समय उसमें स्पॉन भी डाल दें, जिससे मशरूम का बीज बोलते हैं, और उसको मिलाना है। अब इंक्यूबेशन करना है, थोड़ा-सा देखना है, यानी टेम्परेचर जिसको बोलते हैं 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान रहना चाहिए। नमी आपको कंट्रोल करके रखना है, इतना देखना है। और अ, फलना, उसकी फ्रूटिंग यानी 2 से 3 सप्ताह में चालू हो जाती है, उसके अंकुरण निकलना। और कटाई का समय निरीक्षण के बाद जब उसका कैप बनने लगता है, तब उसको कटाई करने का टाइम आ जाता है। उसको घुमा के काट लें या तोड़ लें। बिक्री और पैकिंग, ताज़ा ताज़ा आपको बेचने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, और सूखा भी बेच सकते हैं पैकेट में तैयार करके। तो ये सब चीज़ें हैं। ऑयस्टर मशरूम जो है, ये 30 से 45 दिन में तैयार हो जाता है। और एक आता है बटन मशरूम, जो 60 से 90 दिन लगता है तैयार होने में। और इसमें लागत और मुनाफा की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो प्रारंभिक सेटअप आपका 100 स्क्वायर फीट के आसपास है, तो आपको 25,000 से लेकर 35,000 रुपये अनुमानित प्रॉफिट मिल जाएगा। स्पॉन और सब्सटेंस की बात करें, जो उसमें आप लगाएंगे 7,000 से 8,000 के आसपास। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बार जो खर्चा आता है, केवल 20,000 के आसपास आपका खर्चा आएगा। और उपज और मुनाफा की बात करें तो औसतन आपको 100 से 150 किलो प्रति एक बार में 40 से 45 दिन में जैसे तैयार हो जाता है, तो उसमें आपको मिलेगा। बाजार भाव 150 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, जैसे आपकी मशरूम की क्वालिटी रहेगी उस हिसाब से बिकता है, या बाजार अप डाउन होता रहता है। आरओआई की बात करें तो उसमें 30 से 40% प्रति चक्र के हिसाब से पर तिमाही, या जैसे 45 दिन 60 दिन पे आपको मिलता रहेगा। बड़े फार्म में सालाना 5 लाख से 10 लाख तक भी मिल जाता है, जिनके यहाँ फैक्ट्रियाँ चलती हैं, बड़े फार्म जो बनाए हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि मशरूम की खेती आप अगर लगाना चाहते हैं तो सरकार की कौन कौन सी स्कीमें हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड एक होता है, NHB, ये पूरे भारत में मशरूम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब्सिडी देता है। लगभग 30 से 50% के ऊपर का समर्थन मिलेगा आपको इस पे। और एक होता है MIDH, इसका फुल फॉर्म होता है मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसमें क्या है, मशरूम की इकाइयों पर सब्सिडी दी जाती है। कूल होम, कंपोजिट, उत्पादन यूनिट आदि पर मदद आपको मिलती रहेगी। और तीसरा है कृषि विज्ञान केंद्र KVK और स्टेट एग्री यूनिवर्सिटी, इसके तहत भी आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, ट्रेनिंग और तकनीकी ज्ञान देते हैं, जो मुफ्त होती है या बहुत कम शुल्क में आपको मिलती है। राज्य सरकार की क्या क्या स्कीमें हैं, जैसे यूपी और बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश में यूपी में झोपड़ी या हट बनाने पर आपको 89,750 रुपये तक सब्सिडी मिल जाती है। और बिहार में मशरूम किट पर लगभग 90% सब्सिडी मिल जाती है। किट 60,000 से लेकर 6 लाख रुपए तक मिल जाती है। और बड़ी यूनिट पर 50% तक सब्सिडी और 10 लाख रुपए तक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। ध्यान आपको ये देना है, यह अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग स्कीमें होती हैं, अलग अलग बदल सकती हैं। इसके लिए
अधिक जानकारी के लिए किसान सेवा केंद्र यानी किसी विज्ञान केंद्र या एग्रीकल्चर ऑफिस से जरूर संपर्क करें आप लोग। बिक्री और मार्केटिंग के लिए अगर आपने उत्पादन कर लिया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर ली मशरूम का, तब आप बेचे कहाँ पे? आप होटल और रेस्टोरेंट में भी संपर्क कर सकते हैं मशरूम के लिए, और सब्जी मंडी में रोज आप सब्जी मंडी में देते रहिए। ऑनलाइन भी आप बेच सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो ये सब है, यहाँ भी मशरूम की खेती अगर आप करते हैं तो आप ऑनलाइन सेल करके पैसे कमा सकते हैं। और किराना की दुकानें जहाँ पे जो सब्जी वगैरह लगाते हैं वहाँ पे भी आप संपर्क करके अपने मशरूम को 4-4, 5-5 पीस रख दीजिए, डेली अप डाउन बना लीजिए। अगर लोकल की मार्केट है तो आप वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। और मशरूम को सुखाकर, उसको पीसकर, उसका पाउडर बनाकर, उसकी चिप्स बनाकर भी आप बेच सकते हैं। अगर आप इस तरीके से बेचेंगे तो आपका मुनाफा 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है। और इन सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बेनिफिट क्या होता है, इस व्यवसाय को चालू कर कैसे आप कर सकते हैं। क्योंकि कम जगह से शुरू कर सकते हैं, सरकार सब्सिडी भी अच्छी देती है, जल्दी तैयार हो जाता है, प्रोटीन से भरपूर होता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है, और बाजार में इसकी मांग दिन ब दिन बढ़ रही है जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं। इसके अलावा महिलाएं, युवा और भूमिहीन लोगों के लिए बेहतरीन रोजगार और स्वरोजगार करने का ये एक अच्छा मौका है, और आप फेल नहीं होंगे। इसके लिए मैं लास्ट में आपको 4-5 टिप्स बताता हूँ, जिसमें पहली टिप्स है अच्छी गुणवत्ता वाला स्पॉन, यानी बीज आप अच्छी गुणवत्ता का लेना। उसमें समझौता नहीं करना है कि हमें बीज कम पैसे का ले लेना है। अगर उसमें आप समझौता करेंगे तो आपकी फसल का उत्पादन कम होगा। और तापमान और नमी को भी नियंत्रित करके रखना है। कुछ लोग होता है कि एसी या उस तरीके का टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते, तो उनका स्पॉन बीज जो है वो अच्छे से अंकुरित नहीं होता। इसका भी आपको ध्यान देना है। थोक ग्राहक और होटल से भी संपर्क करें। जब अगर अधिक मात्रा में आप उत्पादन कर रहे हैं तो उसको आप मार्केट में सेल कर पाए। नहीं तो उत्पादन करने से पैसा नहीं आएगा, आपको मार्केट में बेचने से पैसा आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और लोकल सब्जी मंडी में आपको रेगुलर, जैसे मैंने बताया था पीछे भी, आपको लगातार बेचते रहना है, सेल आउट करते रहना है, जिससे आपको डेली की डेली इनकम आती रहे और आप आगे के काम अपने करते जाएं। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और अगर इस तरीके की वीडियो आपको देखना है तो आप हमारे चैनल देहात डायरी ऑफिशियल पर बने रहें।